कंकाल तंत्र की। किसकी बात करेंगे आज हम? कंकाल तंत्र, स्केलेटल सिस्टम की बात करेंगे। सबको पता है कंकाल किसे कहते हैं। मानव में कंकाल मतलब हड्डियों से बना एक तंत्र, ठीक है, पिंजरे के समान संरचना जो क्या करता है, शरीर को आकार और सुरक्षा प्रदान करता है। और ये कंकाल तंत्र किससे मिलकर बना होता है? अस्थियों से मिलकर बना होता है, जिनमें वयस्क में जिनकी संख्या कितनी होती है? 206 मतलब 206 होती है। और शिशु में ही इनकी संख्या हड्डियों की, मतलब ये दो बाद में जाके जुड़ जाते हैं, उनके टुकड़े रहते हैं, ठीक है। तो या तो 300 ऑप्शन में आएगा। अगर 300 नहीं आया, ये आना है तो पहले प्रायोरिटी इसको देनी है। अगर नहीं आया तो 270 वाले को आंसर लगाना है, ठीक है। इन दोनों में से कोई ना कोई आंसर रहेगा। बाल में कितनी हड्डियां पाई जाती है? जहां पर सिर पे जहां पर बाल होते हैं उनमें कितनी हड्डियां पाई जाएगी? नंबर्स ऑफ बोन 8। कितनी है? 8 है। और चेहरे में, सामने चेहरे में कितनी मिलेगी? 40, ठीक है। 40 टोटल कितना हुआ? 22, ठीक है। तो कपाल मतलब ऊपर का, और इसको क्या कहेंगे? दोनों को क्या कहेंगे? खोपड़ी। तो खोपड़ी में कितनी हड्डियां हो गई टोटल? खोपड़ी में हो गई 22 बोन्स। अब देखिए कान में कितनी है? कान में 3 + 3, एक कान में 3, एक कान में 3। अब 3 में से देखिए कौन कौन सी, दोनों तीनों के नाम देखिए। MIS, एम का मतलब मेलियस, आई का मतलब इनकस, और एस का मतलब है स्टेपिज, ठीक है। एस वाली याद रखनी है आपको, ज्यादातर नाम इसका याद रखना, ठीक है। नाम स्टेपिज क्यों? क्योंकि इसका नाम क्यों याद रखना आपको? क्योंकि मानव में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिज, ठीक है। सबसे छोटी हड्डी। कंठ में कितनी होती है? कंठ में का 20-30 थोड़ी होती है, एक ही होती है, ठीक है। अब इन सारों का टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 29। कितना हो रहा है? 29। ये हो गए 22। देखो कपाल का अलग क्वेश्चन है जिसमें कितनी हड्डियां होती है? 8 हड्डियां पाई जाती है। चेहरे, खोपड़ी में कितनी पाई जाती है? 22 पाई जाती है। और पूरे सिर इनसे मिलकर बना होता है, इन सभी से मिलकर बना होता है। तो पूरे सिर में कितनी हड्डियां पाई जाएगी? 29, ठीक है। आगे हम बात करते हैं किसकी? पसलियों की। चलो इसी में लिख लेते हैं। पसलियां कितनी पाई जाती है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पसलियों की संख्या, ठीक है। पसलियां कितनी होती है? ऐसे देखिए ना आप, अरे आपको ये पता नहीं पसलियां कितनी होती है, कहां पर होती है तो पता है भाई साहब। देखिए क्या, देखिए इधर, देखिए इधर भी संख्या होती है इनकी 12, इधर भी संख्या होती है इनकी 12, और बीच में जिस हड्डी से जुड़ी रहती है उसका नाम क्या है? स्टर्नम, ठीक है। तो पसलियों की संख्या बोलेंगे अपन तो 12 जोड़ी। कितनी हो गई? 12 जोड़ी, मतलब संख्या में कितनी हो गई? 24। और स्टर्नम कितना होता है? अरे क्या 10-20 होते हैं क्या? कितने होते हैं? एक ही होता है, ठीक है। तो अगर पसलियों की बात आएगी तो 12 जोड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो 29 होगी थी अपने पास, 24 तो पसलियां, एक क्या हो गया? स्टर्नम। अब आगे बात करते हैं कंधे की हड्डियां, ठीक है। पहले तो कॉलर बोन्स की बात करते हैं। कॉलर बोन्स मतलब गले के जस्ट नीचे कॉलर के रूप में, जो यहाँ पे हाथ लगाओगे समझ में आ जाएगा। इन्हें क्या कहते हैं? कॉलर बोन या क्लेविकल। क्या नाम है इनका? क्लेविकल या कॉलर बोन, ठीक है। कॉलर हड्डियां जो शरीर का क्या बना रही है? शरीर की कॉलर बना रही है, ठीक है। देखिए कॉलर बोन्स की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। और इनके पीछे कंधे की हड्डियां रहती है, ऐसे पीछे हाथ करने से निकलती है ना, उभरती है, जो पीछे हाथ करने से जो उभरती है उन्हें क्या कहते हैं? स्केपुला। क्या कहते हैं? स्केपुला, ठीक है। और स्केपुला की संख्या कितनी होती है? वो भी 2 होती है। दोनों तरफ, दोनों पीछे हाथ करते हैं जो हड्डी निकलती है, ठीक है, वो क्या होती है? स्केपुला। तो क्लेविकल की संख्या कितनी होगी? 2, और स्केपुला की संख्या 2, ठीक है। अभी तो लिख लीजिए, अभी तो फिर लिखेंगे अपन, टोटल करेंगे इनका। क्या 206 ही हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। बात करते हैं हम हाथ में। हाथ में देखिए पहली भुजा की हड्डी। भुजा में कितनी पाई जाती है? एक हड्डी, जिसका नाम क्या है? ह्यूमरस, ठीक है, ह्यूमरस। और आगे देखिए दूसरी, भुजा के नीचे के कौन कौन सी? भुजा के नीचे 2 हड्डियां पाई जाती, कौन कौन सी? रेडियस और अल्ना, ठीक है, अल्ना। आगे बात समझ में। उसके बाद में बाजू में, जहां पर आप राखी मंदिर, ठीक है, बाजू में कितनी मिलेगी अपने को? 8 हड्डियां मिलती है।
और उसके बाद में एक एक अंगुलास्ती होती है। कार अंगुलास्ती की या कार्पसल्स के नंबर्स कितने होते हैं? 5 होते हैं। और इनमें अंगूठे में तो एक अंगुलास्ती से अंगूठे में तो 2 हड्डियां जो छोटा मेटाकार्पसल्स होते हैं वो, और उनके अलावा 4 उंगलियों में कितने जुड़ी रहती है? 3 मेटाकार्पसल्स होती है। तो यहाँ पर तो कितनी हो गई? 2 प्लस 3 इंटू 4 12। ठीक है, तो टोटल मेटाकार्पसल्स की संख्या हो गई 14। ठीक है, इनका टोटल कर लीजिए। 1 और 14 15 10 10 हो गया। 25 और 5 टोटल हाथ में हड्डियां कितनी पाई जाती है? 30। कितनी पाई जाती है? 30 पाई जाती है। और 30 में से देखिए हाथ कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो टोटल हाथों में हड्डियों की संख्या टोटल कितनी हो गई? 60। एक हाथ में 30 है तो 2 में कितनी हो गई? 60। ठीक है, अब आगे बात करेंगे। पैरों में भी यही होती है। कितनी होती है? लेग्स में भी कितनी होती है? अगर एक पैर की बात करें, एक पैर में बात करें तो उसमें भी संख्या कितनी होती है? 30 होती है। और 2 पैर है तो टोटल पैरों में भी कितनी हो गई? 60 पैर। देखिए जांग में फीमर होती है। फीमर सबसे बड़ी हड्डी है। संख्या में कितनी होती है? 1 होती है। घुटने की हड्डी 1 होती है और उसे क्या बोलते हैं? पटेला बोन बोला जाता है। उसके बाद में 2 हड्डियां रहती है। कौन सी? टिबिया और फिबुला। टिबिया प्लस फिबुला, इनकी नंबर्स कितनी हो गई? 2 हो गई। फिर एक आती है टखन अस्थि। टखन अस्थि, ठीक है, जिसका नाम है सेरिलम। सेरिलम ये कितनी होती है? 1 होती है। उसके अलावा देखिए जो टुकड़े जुड़े रहते हैं, टुकड़े हड्डियों के, उनकी संख्या रहती है 6। और वही 5 क्या रहती है? कार्पसल्स की। कार्पसल्स के नंबर और अंगूठे से 2 और अन्य से 3 जुड़े रहती है। तो टोटल उनकी संख्या कितनी होगी? 40 मेटा कार्पसल्स की। तो टोटल कर लीजिए 5 और 4 19, 19 और 1 20, 26 28 29 30। ठीक है, पैर में संख्या कितनी होती है हड्डियों की? 30 होती है। और टोटल कितनी हो गई दोनों पैरों को मिला के? 60। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने पढ़ा अभी तक सिर में कितने हो गए नंबर्स ऑफ बोन? सिर में कितनी हो गई? 29। ठीक है, और पसलियां कितनी हैं? पसलियां कितनी हो गई? 24। और एक हो गई स्टर्नम। स्टर्नम नंबर्स में कितनी हो गई? 1 हो गई। ठीक है, उसके बाद में अपन ने देखा हाथ में कितनी होती है हड्डियां? 30 इंटू 2 बराबर 60। पैरों में, हाथों और पैरों की माने तो टोटल 60। इनको भी कैसे लिखेंगे? 30 इंटू 30 इंटू 2 बराबर 60। ठीक है, और 2 देखी थी कॉलर बोन। कॉलर बोन कितनी थी? नंबर्स में 2। स्केपुला कितनी थी? पीछे कंधे की हड्डियां 2। ठीक है, यहाँ तक अपन ने सिरुदंड में वयस्क में तो 26 होती है, मगर नवजात में कितनी होती है? 33। मतलब जो 33 से वापस कितनी हो जाएगी जुड़ के? ये तो टुकड़े ज्यादा रहते हैं, उनके जुड़ के टोटल कितनी हो जाती है? 26। इनमें ऊपर कशेरुदंड को 5 भागों में बांटा गया है। उनमें से ऊपर बोन की क्या, फर्स्ट बोन को क्या कहेंगे? 26 में एटलस। ठीक है, आगे बात करते हैं श्रोणि मेखला, जो कमर का हिस्सा होता है। ठीक है, या कूल्हे की हड्डी होती है, वो श्रोणि मेखला पूरी 3 हड्डियों से मिलकर बनी होती है, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। ठीक है, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। ठीक है, और ये तीनों से मिलकर एक ही हड्डी का निर्माण होता है। अब बात करते हैं अपन, देखो सिर में अपन ने देखी 29, जिनमें से 8 तो थी कपाल पे, 14 है चेहरे में। ठीक है, और अपन ने 14 चेहरे में और 6 हो गई कान में। ठीक है, और 1 हो गई कंठ हो गई। ठीक है, ये हो गया कितना? 29। 29 के बाद पसली होती है 24। स्टर्नम होती है 1। हाथों में होती है 1 में 30 होती है, तो टोटल कितनी हो गई? 60। और पैरों में कितनी हो गई? 60 से मिलकर एक हड्डी का निर्माण करती है। और श्रोणि मेखला की संख्या होती है 2। ठीक है, कूल्हे की हड्डी, एक कूल्हे की हड्डी 3 हड्डियों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, कितनी से? इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, तीनों हड्डियों से मिलकर एक कूल्हे की हड्डी बनती है। और 2 होती है संख्या में, तो कितनी हो गई? 2। तो देखिए श्रोणि मेखला में कितनी हो गई? 2। तो ये टोटल हो गया अपने पास 206 हड्डियां, बोन्स पाई जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं अपन कान की थोड़ी सी। कान का मुख्य कार्य कौन सा है? कान का मुख्य कार्य कौन सा है? देखिए कान का मुख्य कार्य सुनना नहीं है, क्या है ये? क्या करना है? बॉडी बैलेंस करना। क्या है?
शरीर का संतुलन, और दूसरा कार्य क्या है इसका, सुनना। ठीक है, कान में जो फ्लूइड भरा रहता है अगर वो कान में घूमेगा, ठीक है, फ्लूइड भरा रहता है अगर वो कान में घूमेगा जब तक बॉडी बैलेंस नहीं होगी, और अगर वो शांत है, स्थिर है, तो बॉडी बैलेंस रहती है। जैसे कि आपने किसी पाइप वगैरह को बीच में से पकड़ के घूमे, या दो दोस्त हाथ पकड़ के घूम रहे हैं, ठीक है, वो जब तक कान वाला फ्लूइड, जैसे कोई बाल्टी में वाटर भरा हुआ है, ठीक है, अपन ने इसको घुमाया तो ये घूमेगा, रुकाने बाल्टी को रुकाने के बाद भी घूमता रहेगा, जब तक ये स्थिर नहीं हो जाएगा तब तक क्या होगा, बॉडी बैलेंस नहीं होगी। ठीक है, तो मेन काम क्या है इसका, संतुलन का, और सेकंड कार्य क्या है, सुनने का। ठीक है, ये सब बोन्स हो गई। इनमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, एक तो नवजात शिशुओं में संख्या कितनी होती है, 300 होती है बोन्स की। ठीक है, और सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, स्टेपेज होती है। ठीक है, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।